बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 10.2 11 क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट साइन ऑफ 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। ये दोनों एक जैसे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से इसको शुरू करते हैं। आज साइन 45 प्लस अल्फ़ा को साबित करना है कि इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है। तो लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लें। ये है साइन 45 प्लस अल्फ़ा। इसको फार्मूला लगा दें, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हमें पता है, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। ये हो गया साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर 45 है, काज बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर अल्फ़ा है, प्लस काज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर 45 है, साइन बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर अल्फ़ा है। तो इस फार्मूले में हमने अल्फ़ा की जगह पर 45 और बीटा की जगह पर अल्फ़ा को पुट कर दिया। तो साइन 45 पे 1/√2 होता है, टेबल से इसकी वैल्यू लगाई। काज 45 पे भी 1/√2 होता है, साइन अल्फ़ा इसी तरह से आ गया। 1/√2 दोनों में मौजूद है, इसको कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया हमारे पास काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। और यही हमने साबित करना था। राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी आ गई। इसके सेकंड पार्ट में है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस 45 डिग्रीज 1/√2 काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा लेके आना है इसमें से। इसको भी लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस 45, इसका फार्मूला होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा का, काज अल्फ़ा काज बीटा, काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा है हमारे पास और बीटा की जगह पर 45 है। काज अल्फ़ा काज बीटा, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा भी अल्फ़ा आ गया, काज बीटा, बीटा की जगह पर ये 45 आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा ही है, और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 45 ये लगा दी। काज अल्फ़ा काज 45 पे 1/√2 है, साइन 45 पे भी 1/√2 होता है, दोनों में 1/√2 मौजूद है, कॉमन ले लिया तो बाकी रहेगा काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। और राइट साइड में यही चीज़ हमने इसमें लेके आनी थी। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ 45 प्लस ए इंटू टेंजेंट ऑफ 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है। ये साबित करना है टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज प्लस ए, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये टेंजेंट 45 माइनस ए के साथ। इसको प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल आता है। तो लेफ़्ट साइड पे फार्मूले लगाएं इसे। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला, ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर ये है और बीटा की जगह पर यहाँ पर हमारे पास ए है। टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर 45, टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर ए है तो वो आ गया। नीचे आ गया हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, दरम्यान में इसमें प्लस है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा होता है ये, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसको ये फार्मूला लगाया हमने, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा के ये इक्वल है। तो इस फार्मूले में हमने अल्फ़ा और बीटा की जगह पर 45 और ए पुट कर दी है। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस
टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा के। ये फार्मूले सारे आपको लिखवाए हुए थे, इनको याद करें, फिर ये आपके लिए ये आसान होगा इसको सॉल्व करना। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा की जगह पर ये है और बीटा की जगह पर हमारे पास ए है, तो ये हो गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर 45 माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर ए है हमारे पास, उसकी वैल्यू लगा दी, ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर 45 आ गया, टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह पर ए आ गया, टेंजेंट ए हो गया। ये इसमें वैल्यूज़ लगाएं। टेंजेंट 45 का हमें पता है ये 1 होता है, दरमियान में ये प्लस है, प्लस टेंजेंट ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट 45 पे 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होके हमारे पास टेंजेंट ए आ गया, इंटू टेंजेंट 45 पे 1 होता है, माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट 45 पे 1 इंटू टेंजेंट ए आ जाएगा ये। तो देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली इसके साथ कट गई, एक जैसी हैं, ये 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा है और ये 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा है, ये भी कट गया तो ये 1 आ गया, और यही हमने राइट हैंड साइड में इसमें ले के आना था कि ये 1 के इक्वल होता है। 4 का सेकंड पार्ट, टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। पाई बाई 4 45 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, पाई की जगह पर 180 लगाएं, डिवाइड करें इसको 4 के साथ, तो ये 45 आंसर देता है। तो ये 45 डिग्रीज़ में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, माइनस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ, इसके भी डिग्रीज़ कन्वर्ट कर लें ताकि हमें आसानी हो जाए। 3 इंटू 180, पाई की जगह पर 180 लगाया, डिवाइड बाई 4, ये कट गया इसके साथ, तो ये 135, इसी जगह पर हम डिग्रीज़ में लिख सकते हैं 135 डिग्रीज़ प्लस थीटा। तो हमने पाई को कन्वर्ट कर लिया है डिग्रीज़ में, इसको वही फार्मूले टेंजेंट वाले लगा दें। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको इस्तेमाल किया, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर 45 आ गया, और टेंजेंट बीटा की जगह पर टेंजेंट थीटा आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसी तरह से इसको टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा दें, ये इक्वल होगा टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर 135 है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, इसमें चूंकि प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पर 135, और टेंजेंट बीटा की जगह पर ये थीटा आ गया। अपने फार्मूले सामने रखें और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टेंजेंट 45 पे 1 होता है, माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट 45 पे 1 और 1 इंटू टेंजेंट थीटा की इक्वल आ जाएगा, ये चीज़ आ गई, प्लस टेंजेंट 135 पे कैलकुलेटर से मालूम करें ये -1 की इक्वल होता है, प्लस टेंजेंट थीटा उसी तरह से आ गया, नीचे ये आ गया टेंजेंट 135 पे -1 है, तो इसकी जगह पर -1 पुट किया और टेंजेंट थीटा इसी तरह से आ गया साथ। ये बना हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा, प्लस ये हो गया हमारे पास -1 प्लस टेंजेंट थीटा, और नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो टेंजेंट थीटा आ गया। इसमें से एलसीएम लिया जा सकता है क्योंकि दरमियान में प्लस है, एलसीएम ले लें, और नीचे हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा दोनों में मौजूद है, एलसीएम में यही वैल्यू आ गई, ये सारी कट गई इसके साथ, बाकी हमारे पास ये ऊपर वाला 1 माइनस टेंजेंट थीटा बच गया, ये भी कट गया इसके साथ, बाकी ये ऊपर वाली वैल्यू रहेगी -1 प्लस -1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट गए और ये भी दोनों कट गए, तो बचा हमारे पास 0/1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो 0 को अगर डिवाइड करेंगे इससे तो ये 0 ही आंसर देगा, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, हमने इसको 0 को इक्वल प्रूव करना था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में है साइन ऑफ थीटा प्लस π/6 प्लस काज ऑफ थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू काज थीटा। साइन ऑफ थीटा प्लस π/6
प्लस काज ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3, राइट हैंड साइड में काज थीटा लेके आना है। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस 180/6 30 प्लस काज ऑफ थीटा प्लस 180/3 60 इसको हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया। पाई जो है वो 180 के इक्वल होता है डिग्रीज़ में, तो पाई की जगह पर हमने 180 डिग्रीज़ लगा दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। आपको पता है 9th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि हम रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज़ में। तो सिंपल तरीन ये है कि यहाँ पर 180 लगाएं और डिवाइड करें, 180 लगाएं और इसको डिवाइड करें तो ये डिग्रीज़ में चला जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, और ये वाला फार्मूला बन गया है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो वही फार्मूले इस्तेमाल करें। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर ये थीटा ये आ गया, साइन अल्फ़ा काज बीटा, बीटा की जगह पर 30 है वो आ गया, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 30 और साइन बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर 30 है हमारे पास। तो इसके फार्मूले से हमने खोल दिया साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से इसको भी यही फार्मूले लगाएं। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा, काज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर थीटा है तो थीटा आ गया, काज अल्फ़ा काज बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर 60 है ये आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के ये इक्वल होता है। ये सारे फार्मूले आपको लिखवाए हुए हैं। साइन काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। साइन थीटा और काज 30 पर 1/2 होता है प्लस काज थीटा साइन 30 पर काज 30 पर √3/2 है और साइन 30 पर 1/2 है। इसकी वैल्यूज़ लगा दी प्लस काज थीटा और काज 60 पर, काज 60 पर है √3 1/2, इसकी वैल्यू है 1/2। ये कैलकुलेटर से मालूम करें या टेबल से देखें। साइन थीटा और साइन 60 पर है √3/2, ये वैल्यूज़ लगा दी। तो ये बना हमारे पास साइन थीटा √3/2 प्लस काज थीटा इंटू 1/2, ये वाला बना काज थीटा इंटू 1/2, ये बना साइन थीटा इंटू √3/2। तो सब में 2 मौजूद है, एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम आ गया तो 2 से 2 कट गया, बाकी रह गया √3 साइन थीटा, ये 2 से 2 कट गया काज थीटा, ये 2 से 2 कट गया तो ये काज थीटा, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस √3 साइन थीटा रह गया। तो इसमें देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कट गई, ये बचा हमारे पास काज थीटा प्लस काज थीटा, 2 काज थीटा हो गया डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, साइन ऑफ थीटा माइनस काज थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा/2, ये साबित करना है कि ये सारा टेंजेंट ऑफ थीटा/2 के इक्वल आता है। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करें। लेफ्ट साइड में ये है हमारे पास साइन थीटा माइनस काज थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट ऑफ थीटा/2 के, टेंजेंट ऑफ थीटा/2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन ओवर काज, ये हाफ एंगल में है, साइन ऑफ थीटा/2 इसको लिखेंगे डिवाइड बाई काज ऑफ थीटा/2। टेंजेंट ऑफ थीटा/2 को लिख लिया साइन थीटा/2 काज थीटा/2, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन थीटा और काज थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर एंगल चूँकि थीटा/2 है इसलिए थीटा/2 साथ आ गया। नीचे भी इसी तरह से इसको करें, ये काज थीटा इसी तरह से आ गया प्लस साइन थीटा आ गया और ये वाला टेंजेंट थीटा/2 लिखा जा सकता है साइन थीटा/2 डिवाइड बाई काज थीटा/2। अब देखें ऊपर ये बना हमारे पास सारा साइन थीटा, ये दोनों बन गए काज थीटा साइन थीटा/2, इनको इकट्ठा करके लिख लें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, डिवाइड बाई काज थीटा/2, ये चीज़ आ गई। नीचे भी आ गया हमारे पास काज थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा/2, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, डिवाइड बाई काज थीटा/2, ये वाला इसी तरह से आ गया। एलसीएम ले लें ऊपर भी और नीचे भी और इनको काट लें, सारे का सारा आपकी राइट साइड आ जाएगी। ऊपर एलसीएम लेंगे तो नीचे काज ऑफ थीटा/2 है मौजूद, तो ऊपर भी काज ऑफ थीटा/2 एलसीएम आ सकता है और नीचे भी। तो काज ऑफ थीटा/2 एलसीएम लिया ऊपर
तो काज थीटा ओवर 2 एलसीएम आया, तो इसके साथ काज थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने से, साइन थीटा इंटू काज थीटा ओवर 2 बन गया, साइन थीटा काज ऑफ थीटा ओवर 2 बन गया। ये काज थीटा ओवर 2 से काज थीटा ओवर 2 कट गया, बाकी ये ऊपर वाली वैल्यू रहेगी काज थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2 माइनस काज थीटा साइन थीटा ओवर 2 रह गया। नीचे भी यही काम करें, काज ऑफ थीटा ओवर 2 एलसीएम ले लिया, तो काज ऑफ थीटा ओवर 2 एलसीएम लिया है हमने इसमें से, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया काज थीटा इंटू काज ऑफ थीटा ओवर 2 प्लस काज थीटा ओवर 2 से ये काज थीटा ओवर 2 कट गया, बाकी ये वैल्यू रहेगी हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा ओवर 2। अब जब इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये कट जाएगी इसके साथ, बाकी हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू बच गई साइन थीटा और साइन थीटा ओवर 2। बाकी जो बचा है वो ये है साइन थीटा काज थीटा ओवर 2 माइनस काज थीटा साइन थीटा ओवर 2, और नीचे हमारे पास बचा है काज थीटा ओवर 2 माइनस काज थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर 2। तो देखें ये फिर वही फार्मूला बन गया है, ये है साइन और काज जो है साइन वाले में आता है, साइन और काज, तो इसको साइन वाला फार्मूला बना लें ऊपर, ये बनेगा आपका साइन ऑफ, दरम्यान में माइनस है तो माइनस, और थीटा माइनस थीटा ओवर 2, थीटा माइनस थीटा ओवर 2, इसको सारे को ऊपर वाले को लिखा जा सकता है क्योंकि इसको खोल लें तो यही चीज़ आती है। ये बना साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला, साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये बनेगा आपका माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, वो ये आ गया। नीचे भी ऐसे ही है, नीचे दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं काज, तो यहाँ पर ये काज वाला इन दोनों में से कोई फार्मूला बन के यहाँ पर लग जाएगा, तो काज इसको लिखा जा सकता है काज ऑफ, दरम्यान में प्लस है तो काज में माइनस लगाएं, तो ये बनेगा आपका थीटा माइनस थीटा ओवर 2, क्योंकि इसको खोलें सारे को तो यही चीज़ आती है। ये बना है फार्मूला काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा, ये आ गया आपका काज अल्फ़ा काज बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो भी आ गया, लिहाजा इसको ये लिखा जा सकता है। अब ये बना साइन 2 एलसीएम ले लें, एंगल्स में से ये 2 आ गया, ये आ जाएगा आपका 2 थीटा माइनस थीटा, एलसीएम लेने से ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 थीटा माइनस थीटा, और नीचे आपके पास बचेगा, नीचे भी एलसीएम आ गया, ये आएगा आपके पास 2 थीटा माइनस थीटा, ये बच गया हमारे पास ऊपर साइन ऑफ 2 थीटा में से एक थीटा निकाला तो थीटा ओवर 2 आ गया ऊपर, और नीचे भी हमारे पास आ गया काज ऑफ थीटा ओवर 2। ये आप इसको काट नहीं सकते ये, क्योंकि ये उसका एंगल है, ऐसे नहीं करना कि ये टेन साइन थीटा ओवर 2 से थीटा ओवर 2 कट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये एंगल्स हैं उसके। तो साइन ओवर काज का हमें पता है ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, तो इसका एंगल